हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के आज रात के क्या रियल इमोशंस हैं, क्या रियल फीलिंग्स हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो, सच्ची भावनाएं उनकी देखेंगे आज रात की क्या है, करंट एनर्जीज। ओके, तो गाइज, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपसे रीडिंग मिस ना हो। क्योंकि रीडिंग्स में यूनिवर्स की गाइडेंस होती है, आप पॉजिटिव फील करते हो और अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे, इसलिए प्रेस करना ना भूलिएगा बेल आइकन को। ओके, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को, उनके साथ जिनको भी इस रीडिंग की नीड है उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा और एक लाइक कर दिया करो, मुझे बहुत अच्छा फील होता है, तो एक लाइक जरूर कर लेना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहकर इस रीडिंग को देखना है और अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, फोकस कीजिए उनके ऊपर, उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं आप, ठीक है, उनका नाम लीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं इस वक्त, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं इस वक्त, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं इस वक्त। देखो, ये आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, आपके एक्स पर्सन हो सकते हैं यानी कि पास्ट पर्सन, आपके करंट पर्सन यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, आपके ये हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपके ये क्रश भी हो सकते हैं। ओके, जिनके लिए भी आपको ये रीडिंग देखनी है ये वो होंगे। ओके, इस रीडिंग को मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, आपकी एज कुछ भी हो आप देख सकते हो, कांटेक्ट में हो चाहे लेस कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है आप देख सकते हैं। ओके, बाकी एनर्जीज जो भी निकल के आएंगी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम से देख लेते हैं। ओके, बॉटम से 2 कार्ड निकले हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, द हाई प्रिस्टेस का। तो एक कार्ड यहाँ पर रख देती हूँ, एक कार्ड यहाँ पर रख लेती हूँ। ओके, तो मुझे आपके पार्टनर के जो जोडिक साइन दिखते हैं मैं वो बता देती हूँ आप लोगों को। मुझे यहाँ पर दिख रहा है एरीज लियो सैजिटेरियस यानी कि मेष सिंह धनु राशि। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस यानी कि कर्क वृश्चिक मीन राशि। मुझे यहाँ पर टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ कन्या मकर राशि और जिमिनाई लिब्रा एक्वेरियस यानी कि मिथुन तुला कुंभ राशि। तो सारे जोडिक साइन है यहाँ पर। ओके, मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, आपके पार्टनर काफी नेगेटिव एनर्जीज में है और कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से ये निकलकर पॉजिटिविटी में जाना चाहते हैं। बहुत नेगेटिविटी काफी टाइम से चल रही है इनकी लाइफ में, अब ये उन चीजों को छोड़कर अब ये पॉजिटिव होना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं। बेसिकली मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। बहुत हो गया नेगेटिविटी में, बहुत रह लिए, ऐसा ये सोच रहे हैं, अब मुझे कुछ करना है। हो सकता है इनकी लाइफ की कमान किसी के हाथ थी, यानी कि इनको कोई डायरेक्शन दे रहा था, अपने अकॉर्डिंग चला रहा था, इन्फ्लुएंस कर रहा था। जिस चीज का इनको रियलाइज होते हुए मैं देख रही हूँ, उनके हिसाब से ये चल रहे थे। देखो, कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकता है जिनकी वजह से ये अपने एक्शंस ले रहे थे। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जहां पर क्रोज आपको दिख रहे होंगे इनकी, इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर क्रोज देख रहे हो, आप देख रहे हो कि ये बोट में है, आप ये पार्टनर हैं आपके, चाहे मेल है फीमेल है, एनर्जीज है। ओके, ये कितनी लो एनर्जीज में आप देख रहे होगे, डाउन एनर्जीज, और इन्होंने मान लो सरेंडर कर दिया है, मतलब इनको समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाना है क्या जाना है, तो ये अपने हिसाब से ले जा रहे हैं। तो इस वजह से मैं कह रही थी कि कोई थर्ड पर्सन या कोई फैमिली हो सकती है जो अपने हिसाब से इनको चला रही थी, जिस वजह से ये काफी नेगेटिव फील कर रहे थे। यहाँ पर ना इनके सर में बहुत सारा बर्डन जैसा मैं देख रही हूँ, हो सकता है फैमिली का बर्डन है या
या कुछ बर्डन है बेसिकली, मुझे यहाँ पर बर्डन, या देखो कुछ लोगों के साथ मुझे दिख रहा है फैमिली बर्डन है, या फिर इनके सर में एक ऐसा बर्डन हो गया, इन्होंने आपको हर्ट किया, आपका दिल तोड़ा, आप मतलब आपके साथ गलत बिहेव किया, गलत चीजें की, जो भी करी सब कुछ गलत किया, जिस चीज का ये रियलाइज कर रहे हैं, और उस चीज का बर्डन भी है। अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं कभी ना कभी हमें एहसास होता है, और फिर वो बर्डन सा फील होता है कि यार मैंने उसका दिल दुखाया था, आज मेरे साथ ऐसी चीजें हो रही हैं, जो भी गलत चीजें हो रही हैं, मैंने वहां पर गलत किया था। एक रियलाइजेशन, एक पछतावा, वो चीजें होती हैं हर किसी के साथ। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ भी वही चीजें होते हुए मैं देख रही हूँ। इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने कितना गलत किया है, और कहीं ना कहीं इस चीज को अब ये सुधारना चाहते हैं, और अकेले इनके अंदर इतनी हिम्मत मैं देख रही हूँ, स्ट्रेंथ आ गया है, हिम्मत आ रही कि चीजों को अकेले डील कर रहे हैं। अब अकेले से ये चीजें सही करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लिटरली आपके लिए इमोशनल, आपके लिए फीलिंग्स डेवलप होते हुए, आपके लिए वो प्यार महसूस करते हुए मैं देख रही हूँ। यहाँ पर इनकी एनर्जीज आप देख रहे हो, आपको क्रेव कर रहेंगे, आप देख रहे हो, मतलब इनकी बॉडी, आप खुद से कार्ड को, एनर्जीज को फील करो, सॉरी कैमरा हिल गया, एनर्जीज को फील करो कि ये कैसे, मतलब इनकी इच्छा है कि आपसे मिलने की, आपसे बात करने की, चीजें सही करने की। आप खुद से देखो कि कैसे तड़प रहा है या तड़प रही है आपकी पार्टनर, आप देख रहे हो। और वाटर है तो वाटर इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, तो इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल, क्योंकि इसकी हाफ बॉडी डूबी हुई है यहाँ पर, तो इतना ज्यादा इमोशंस आप देख रहे हो। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है, आपकी एनर्जीज मुझे दिख रही है, आपने कहीं ना कहीं इनसे मुंह फेर लिया है, क्योंकि इन्होंने आपका बहुत दिल दुखाया है। आपसे हो सकता है आप बहुत ज्यादा मनाते रहे, आप इनको चीजें सही करने के लिए करते रहे, पर इन्होंने उस समय आपको इग्नोर किया, उस समय इन्होंने सुना नहीं, आपका कॉल नहीं लेना, आपका मैसेजेस नहीं लेना, इन्होंने आपको वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं किया, बहुत कुछ बोला या फिर इग्नोर मारा, आपको ऐसा फील कराया कि आप जैसे इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो। और कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि आपके पार्टनर अभी भी ऐसा ही फील करा रहे हैं आपको। तो आपकी अब एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, आप बिल्कुल, आपने अब इनसे मुंह फेर लिया है, इनको ऐसा लगता है, क्योंकि अब आप इनको चेज नहीं कर रहे, आप इनको कॉल नहीं कर रहे, मैसेज पे मैसेज नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं सेल्फ फोकस्ड हो, कहीं ना कहीं आप मेडिटेट करते हो, कहीं ना कहीं आप अपना माइंड शांत कर रहे हो, अपने से प्यार कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, अपने में फोकस्ड हो, बेसिकली अपनी फैमिली में, या आप इनको ऐसा कुछ शो कर रहे हो। बेसिकली इनको ऐसा लगता है ना कि अब आप इनसे वो प्यार नहीं करते जो आप पहले पागलों की तरह से प्यार करते थे, इनके पीछे पड़े रहते थे, इनके ख्याल रखते थे कि तुमने खाया पिया, तुम सही हो नहीं हो, क्या है क्या नहीं है, हर चीज का आपने इनसे काफी एक्सपेक्टेशंस रखी कि ये आपको कमिटमेंट दें, या आपको अपनी फैमिली से मिलाए, शादी करें, या फिर आपके लिए स्टैंड लें, आपकी तरफ बोलें, आपको समझे, आपके प्यार को समझे। तो जो भी है मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बेसिकली आप अब अपने में फोकस्ड हो, क्योंकि आप बहुत हर्ट हो चुके हो, अब आप हर्ट नहीं होना चाहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी भी एनर्जीज ऐसी हैं कि अगर ये आपकी तरफ लौटते हैं तो इनको आपको ट्रस्ट देना पड़ेगा, लॉयल्टी देनी पड़ेगी, ऑनेस्टी देनी पड़ेगी, आपका दिल जीतना पड़ेगा, हर चीज करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आप ट्रस्ट करोगे। क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर ने काफी आपका ट्रस्ट तोड़ा हो, आपको तोड़ कर रख दिया हो, आप एक टाइम पे बहुत लो एनर्जीज में भी रहे हो, तो आप ऐसा कुछ शो कर रहे हो। इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई आ गया है, आप किसी और के साथ मूव ऑन हो गए हो शायद, तभी आप इनको इतना कॉल नहीं कर रहे, या इनकी खबर नहीं ले रहे, या आप इनको जला रहे हो, या कुछ आपने कह दिया इनसे कि मेरे लिए रिश्ते आ रहे हैं, या ऐसा शो कर दिया है कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने में फोकस्ड हूँ, या मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, कुछ ऐसा आपने शायद शो किया है, जिस वजह से अब ये लिटरली, अगर जिन्होंने ऐसा शो किया है ना, मैं देख रही हूँ अब ये आपको क्रेव कर रहे हैं। गाइस, अगर आप अभी भी इनको चेस कर रहे हो और आपके साथ इन्होंने आपका बहुत दिल दुखाया है, या थर्ड पार्टी आप दोनों के कनेक्शन में है, फिर भी आप इनसे सॉरी बोल रहे हो और आप रिश्ते में आने के लिए तड़प रहे हो, तो अगर आप ऐसा डेस्परेसी दिखा रहे हो इनको, डेस्परेट होकर, तो बंद कर दो।
क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आप अपनी वैल्यू कम करोगे इनकी नज़रों में। इनको ऐसा लगेगा यार ये तो मेरे लिए अवेलेबल ही है, ये कहाँ जा रही है या कहाँ जा रहा है, ये तो अवेलेबल ही है मेरे लिए। तो अपने में फोकस करो, अपने करियर में फोकस करो, अपने लाइफ में फोकस करो। ठीक है, आप इनसे प्यार करते हो, मैं वो मना नहीं कर रही हूँ कि आप अगर करते हो तो करो, ऐसा नहीं है। आप इनकी खबर लेते हो तो लो, पर ऐसा नहीं है कि इनको ऐसा डेस्परेशन नहीं दिखानी है आपको डेस्परेशन नहीं दिखानी है इनको, बेसिकली बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। ओके, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना, क्योंकि मुझे काफ़ी लोग सेल्फ लव करते हुए, अपने में फोकस्ड करते हुए, खुश रहते हुए दिख रहे हैं काफ़ी टाइम बाद। और अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो मुझे दिख रहा है ये लिटरली तड़प रहे हैं आपके लिए, आपको क्रेव कर रहे हैं, आपको मांग रहे हैं। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये आपकी तरफ ना किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। ओ माय गॉड, कैन यू सी गाइस, मैंने तो अब नोटिस किया यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। तो आप लोग तो यहाँ पर प्रूफ होता है सोलमेट्स हो, आप दोनों का एक सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखा के आए हो आप। ऐसी मैं कोई एनर्जीज देख रही हूँ, यानी कि पास्ट लाइफ से आप एक सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखा के आए हो कि हम लोग को साथ ही रहना है। देखो आप लोग को रहना तो साथ है, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम, कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो। ये जर्नी ना आसान नहीं होती है। कार्मिक तो हमको आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हम किसी का कभी दिल दुखाएं या चीज़ें हो जाती हैं, पास लाइफ या पास से पास लाइफ कुछ ऐसी हो जाती हैं, तो कार्मिक इजीली फिर भी मिल जाते हैं। पर सोलमेट्स या फिर ट्विन फ्लेम्स, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स को मिलने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, तो इजीली कुछ नहीं होता है। तो मैं वो देख रही हूँ, सिचुएशन आ जाती है या कुछ जो भी है, सिचुएशन आए, कुछ भी आए, पर आप लोग यहाँ पर क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, इमोशंस, एक दूसरे को के लिए इतने इमोशंस हैं। देखो हो सकता है पास में इनके ना भी हों, पर हम तो करंट की एनर्जीज रीड कर रहे हैं, तो ठीक है, मैं आपको थोड़ा पास्ट की बता देती हूँ चीज़ें, ताकि आप लोग फील कर पाओ कि ये आपकी रीडिंग है। आपको पता होगा क्योंकि पास में हो चुका है आपके साथ, इसलिए मैं थोड़ा सा पास भी बताती हूँ। तो करंटली मुझे दिख रहा है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनल हो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को क्रेव कर रहे हो, एक दूसरे को मांग रहे हो। बस थोड़ा एनर्जीज में डिफरेंस है। देखो आपकी एनर्जीज ऐसी हो रखी हैं या आप इनको ऐसा शो कर रहे हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट वहीं आपके पार्टनर आपको क्रेव कर रहे हैं, आपके साथ ना, आपको ना एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, एक इमोशनल ऑफर रखना चाहते हैं आपके पास। कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है इनकी, अकेले में बैठ के ना, कि मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कैसे मैं इमो दे सकता हूँ, कुछ ऑफर जैसे कि कमिटमेंट, प्रपोजल, साथ में रहने का, या कुछ ना कुछ ऑफर्स आपकी तरफ आता हुआ मुझे इनकी तरफ से दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, तो मुझे दिख रहा है कि हाँ ऑफर यहाँ पर, क्योंकि ये चल रहा है, ये भी एक्शन मोड में है, यानी कि मूवमेंट है। आप हॉर्स को भी देखोगे, इनको भी देखोगे, तो मुझे दिख रहा है कि ऑफर आते हुए आपकी तरफ, ये आते हुए। और कहीं ना कहीं जब हो सकता है कि इनके अभी करियर इतना सही नहीं है या चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, आपसे माफ़ी मांगने के बाद या आप इनको जब माफ़ कर दोगे ना, तो चीज़ें भी इनकी तरफ सही हो जाएंगी। मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ ये हैप्पी फील करते हैं, एक हीलिंग फील करते हैं, क्योंकि आपने जो प्यार दिया। देखो हम किसी की अगर केयर करते हैं, सपोज हम बीमार हैं या हमारी कोई केयर करता है या हम किसी की केयर करते हैं, तो वो रिकवर होता है ना। अगर किसी को आप छोड़ दोगे ऐसी, वो बीमार है, उसकी केयर नहीं कर रहे हो, जैसे उसके लिए खाना बना के नहीं दे रहे हो जो भी उसे खाना है उस टाइम पे, या फिर मेडिसिन ला के नहीं दे रहे हो, और वो नहीं ले सकता है खुद से या नहीं ले सकती है, तो क्या होगा, तो वो और बीमार होगा। एक इमोशनल सपोर्ट, एक केयर भी जरूरी होती है। तो वैसे ही मुझे दिख रहा है आप इनके लिए एक एज अ हीलर का काम करते हो, आप इनको हीलिंग प्रोवाइड करते हो अपनी केयर से, अपने लव से। मैं वो चीज़ें देख रही हूँ, तो वो चीज़ें ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं करंटली। ओके, तो चलिए, यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड। मेडिटेशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अवेकनिंग हो रही है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हो रहे हैं, सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं आपके पास आने की। यस, गॉड से कनेक्ट हो रहे हैं, यूनिवर्स से मांग रहे हैं आपको, मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसे वो कुछ एनर्जीज में यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, तो चलिए क्लेरिफाई कर लेते हैं कार्ड्स को। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है?
माइंड, तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ना ओवरलोडेड हो गया, खिचड़ी पक गई है कि जो भी इन्होंने किया ना उसका दिमाग, जैसे बोलते हैं ना खराब होना, टेंशन होना, यार मेरा दिमाग खराब है, नहीं बोलते हैं लोग, स्ट्रेस हो गया है, मुझे बात नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं करना, अभी मेरे से बात मत करो, मेरा दिमाग खराब है। तो वो एनर्जीज मैं देख रही हूँ। माइंड इनका बेसिकली ठीक नहीं है, इस मोड में हैंगे। बट हाँ, चीजें सही जरूर करना चाहते हैं, पॉजिटिव होना चाहते हैं, मैं वो एनर्जीज भी इनकी देख रही हूँ। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? द ड्रीम, देखो आप भी इनको ड्रीम में देखते हो, चीजें सही होने, आप भी चाहते हो कि चीजें सही हो जाएं और ये भी चाहते हैं चीजें सही हो जाएं, आप दोनों के बीच में रियूनियन हो जाए। कहीं ना कहीं दोनों की फीलिंग्स सेम है एक दूसरे के लिए, मिरर कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे को, ऐसी एनर्जीज में देख रही हूँ। ओके, यहाँ पर खुद से गिर गया है ट्रस्ट का कार्ड, तो ले लेते हैं। आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है आपका ट्रस्ट अब इनके ऊपर वैसा नहीं है, ट्रस्ट टूट गया है, तो ट्रस्ट फिर से जीतना चाहते हैं, आपका दिल जीतना चाहते हैं, मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? थंडरबोल्ट, तो मुझे दिख रहा है कि अब हर हाल में कुछ भी करके ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इनके अंदर एक, जैसे बोलते हैं ना, स्पार्क आ गया है। बस हर कीमत पे आपकी तरफ एक ऑफर रखना है, कप ऑफ लव देना है, मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ यहाँ पर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, ओफो सारे कार्ड्स अनफोल्ड हो रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है? द रेबल और रीबर्थ, देखो कहीं ना कहीं अपने को चेंज कर रहे हैं, अपनी सिचुएशन को चेंज कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला, थर्ड पार्टी ने इनको जकड़ के रखा था अपने हिसाब से, आपको मैंने पहले ही बोला ना, थर्ड पार्टी ने इनको जकड़ के रखा था या अपने हिसाब से चला रही थी, क्योंकि इसके पैर में कहीं ना कहीं जंजीर है, आप देख रहे होंगे, पता नहीं आपको कैमरे में दिख रहा है या नहीं। तो वो जंजीरों को ये तोड़ना चाहते हैं। हो सकता है इनकी फैमिली ये काम कर रही है, जंजीरों वाला, मतलब बांध के रख रही है या रख रहे हैं, तो अब इन चीजों को ना ये तोड़कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? इनोसेंस, तो अब ये सोच रहे हैं कि आप कितने इनोसेंट हो, आपने कितना इनको प्यार किया, केयर की है, आप कितने सच्चे दिल के इंसान हो, आपने कितना कुछ किया, आपकी अच्छाई का, आपकी सच्चाई का कितना मैंने फायदा उठाया, ऐसा ये सोच रहे हैं। और इसी वजह से इनको नींद भी इनको नहीं आती है, मैं ये देख रही हूँ, बेचैन रहते हैं ये, क्योंकि इन्होंने एक अच्छे इंसान के साथ, देखो अगर किसी अच्छे इंसान के साथ आप गलत करोगे ना, तो फिर वो चीजें फील तो होती ही हैं। तो मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ यहाँ पर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? नो थिंकनेस, तो बेसिकली पास्ट में जैसे मैंने बोला था, इनको इनकी फैमिली चला रही थी या कोई ना कोई चला रहा था इनको, थर्ड पार्टी हो सकती है, जरूरी नहीं फैमिली, कोई रोमांटिक पार्टी हो सकती है। तो ये बिल्कुल ब्लैंक हो गए थे, इनको कुछ समझ में नहीं आता क्या चल रहा है, क्योंकि जो इनके साथ बीता है ना, जो इनके साथ हुआ है, वो मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती यहाँ पर कि क्या इन्होंने फेस किया है, वो चीजें दिख रही हैं। ओके, बॉटम से है एडवेंचर का कार्ड, ओके, और यहाँ पर है कॉन्शियसनेस का कार्ड। तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आपको बहुत याद करते हैं ये, आपके साथ आप चीजें सुधारना चाहते हैं, चीजें ठीक करना चाहते हैं। बहुत जल्दी इनका आपके साथ रीयूनियन होते हुए मैं देख रही हूँ, बहुत जल्दी, क्योंकि आपका जो साइलेंट ट्रीटमेंट है ना, जो आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगे हो, या जो आप इनको चेज नहीं कर रहे हो, या इनसे थोड़ा मुंह फेर के रखा है, तो वो चीजें काम कर रही हैं, लिटरली काम कर रही हैं, क्योंकि इनको अब खोने का डर है। उस समय तक इनको खोने का डर नहीं था आपको, बट स्टिल अब मैं यहाँ पर इनका आपको खोने का डर मैं इनके मन में देख रही हूँ। ओके, तो चलिए दूसरा डेक भी ले लेते हैं और देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं और क्या चीजें आ रही हैं आपकी लाइफ में। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, और क्या चीजें आ रही है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, गाइड कीजिए यूनिवर्स। सडन इवेंट, हाँ सडन इवेंट हुआ है, सडनली चीजें खराब हुई हैं आप दोनों के बीच में, वो चीजें दिख रही हैं। अबंडेंस,
तो मुझे दिख रहा है कि जो चीजें खराब हुई हैं वो ठीक होती हुई, अबंडेंस आ रहा है लव रिलेशनशिप में, ट्राइंग फॉरगेटिंग। तो आपको ना जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है आप भूल जाओ उनको, ओके? आपको भूलना है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप वही पकड़ के रखोगे, वही सोचते रहोगे ना, तो नहीं बढ़ पाओगे आगे और चीजें सही नहीं हो पाएंगी, ओके? यहाँ पर है फेथ। बाकी आप गॉड पे फेथ रखो, यूनिवर्स पे फेथ रखो, ट्रस्ट रखना है आपको ऊपर वाले के ऊपर, जिस पे भी आप बिलीव करते हो उन पे फेथ रखो। चीजें डेफिनेटली अबंडेंस आ रहा है, सोसाइटी एक्सेप्टेंस का कार्ड है। तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर, मुझे दिख रहा है कि आप लोग का या तो कल्चर डिफरेंस है, या फिर रिलीजन डिफरेंट है, या फिर कास्ट डिफरेंट है, या फिर एज, या फिर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं। जो जिस चीज का इनको डर था, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, इनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही थी आपको, तो अब वो भी एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सोसाइटी एक्सेप्टेंस का कार्ड है। ये मना लेंगे उनको, वो एनर्जीज भी देख रही हूँ मैं, ओके? बॉटम से है सोलमेट्स। तो यस गाइस, आप लोग सोलमेट्स हो। जैसे मैंने आपको पहले ही, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स का कार्ड था, तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था आप लोग सोलमेट्स हो। तो यहाँ पर प्रूफ भी हो गया, कार्ड्स अलग से निकल के आया सोलमेट का। तो यस गाइस, सोलमेट्स हो, चीजें सही हो जाएंगी। बस थोड़ा पेशेंस रखो, फेथ रखो गॉड पे, और चीजों को जो भी इन्होंने आपके साथ किया है, अगर ये लौट कर सही होकर आते हैं तो आपको भूलने में कोई वो नहीं है। देखो, गलती होती है, इंसान से होती है, इनसे भी हुई, माफ कर सकते हो। अगर आपको लगता होगा कि यार मैंने कितने बार इसको माफ किया है, फिर ये यही करता है या यही करती है, तो मुझे अब दिख रहा है अब ये चीजें आपके साथ वैसी नहीं होंगी। अब ये, अगर ये करते रहते थे गलतियां और आप माफ करते रहते थे, बट अब डिफरेंस हो गए, यहाँ पर चेंज कर रहे हैं अपने को, सिचुएशन चेंज हो रही है, समझ रहे हैं अब नहीं करेंगे गलती, तो आप माफ कर सकते हो। देख लो, क्लियर कम्युनिकेशन करो जब भी इनका कॉल आता है, सारी बातें अपनी रखो, और ठीक है, जल्दी माफ मत करो, थोड़ा टाइम लो, समझो, अपनी एनर्जीज थोड़ा एक बाउंड्रीज क्रिएट करके रखो। बाकी देखते रहो, फ्लो के साथ चलो, जो भी आपको जैसा भी फिर सही लगता है आप उस हिसाब से देखो, ओके? तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रात के रियल इमोशंस आपके लिए। अगर रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, रीडिंग मिस ना हो। क्योंकि यहाँ पर देखो, आपको कितनी सारी गाइडेंस मिली है, एक पॉजिटिविटी मिली है, आपको अपने पार्टनर के बारे में जानने को मिला है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर किया करो, ओके? बाकी एक लाइक कर दिया करो, बहुत मेहनत करती हूँ आपके लिए, तो आप एक लाइक कर सकते हो, और शेयर जरूर कीजिएगा इसको उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। कोई आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, दोस्त, कलीग, या फिर कोई रिलेटिव, कोई भी हो सकता है जो बेसिकली जानना चाहता है या इस सिचुएशन से गुजर रहा है, आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हो, ओके? ताकि पॉजिटिविटी उनकी लाइफ में भी आए। आप किसी की हेल्प करोगे तो गॉड आपकी हेल्प करेंगे, इस बात को ध्यान रखिए, ओके? और बाकी क्लेम कीजिएगा, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज थी यहाँ पर। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।